जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी लोग को अपने YouTube चैनल प्रवीण फिजिक्स पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम 11th के खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रेस्टेड मोशन के कुछ फार्मूला पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि आप हमें 5 से 10 मिनट का समय तनमन से देते हैं तो इस बात की गारंटी है पूरा का पूरा टॉपिक आपके जहन में ही जाने वाला है। तो बिना देर के हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे लिखा गया है एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। आज जो फार्मूला प्रूव करना है हमें, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। कुछ बातें जो उसको लिख लेना था, जो लिखा हुआ है। माना कि कोई वस्तु नियत त्वरण स्मॉल ए से गतिमान है। कोई वस्तु है जो नियत त्वरण स्मॉल ए से गतिमान है तथा dt समय में वस्तु में dx विस्थापन होती है। इतना बात लिखना है। अब वेग की परिभाषा से कहा जा रहा है, तो वेग की परिभाषा से जब कहा जाएगा तो आप एक कुछ बातों को ध्यान देंगे। वेग की परिभाषा क्या करता है? किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन के दर को उस वस्तु का वेग कहा जाता है। तो v बराबर आप लिख सकते हैं dx बाई dt। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो dx बराबर क्या होगा? v dt। क्या हो जाएगा? v dt। चूंकि एक चीज़ आपको पता है, v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। अतः dx बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी और ये हो जाएगा आपका dt। समीकरण का नाम धर दीजिए 1। समीकरण का नाम क्या धर दीजिए? 1। अब बात क्या करना, ध्यान दीजिएगा। कुछ बातें हैं जिसको लिख लेते हैं। जैसे समय जब t स्टार्ट हुआ, समय जब 0 था तब उसका पोजीशन x1 क्या था? 0 पे था। जिस समय गति करना प्रारंभ किया, समय क्या 0 मान लेते हैं, उस समय उसका स्थिति भी क्या था? 0। लेकिन जो ही समय t2 बराबर t हुआ, इसका विस्थापन क्या हो गया? s हो गया। क्या हो गया? s। तो क्या करें, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 के दोनों ओर, समीकरण 1 के दोनों ओर, 1 के दोनों ओर, समीकरण 1 के दोनों ओर समाकलन करने पर, समाकलन कर लेते हैं तो dx जो है, ध्यान देंगे, dx क्या होगा? dx हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, u प्लस ए टी और ये आपका हो गया dt। यह क्या हुआ? 0 हो। अब ध्यान देना, x कहाँ से कहाँ तक गया? तो 0 से s गया, तो लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को ऊपर। समय कहाँ से कहाँ गया? तो 0 से t, तो 0 से क्या करेंगे? t। प्लस में है तो अलग अलग डिफरेंस है, अब इंटीग्रेशन आपको कर लेना होगा। तो ये क्या हुआ? dx हो गया, ये तुम्हारा हो गया। अगर बात करते हैं, u कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और क्या हुआ? 0 से t हो गया, 0 से t। ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। इसमें a कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, और ये क्या हुआ? t dt। समय का लिमिट कहाँ है? 0 से t है। चलिए हम इस साइड में लिखते हैं, मिटा देते हैं, स्पेस की थोड़ा सी कमी है तो ध्यान देना है। dx कहाँ से कहाँ गया? 0 से s गया था। आपको पता है, एक चीज़ जानिएगा, dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? x होता है। क्यों होता है उसको भी जान लीजिए। हम एक फार्मूला पढ़े थे, x के पावर n dx। पावर क्या होता था? जुड़ता था। जितना पावर n पर पावर है उसमें एक जोड़ दिए, उसी पावर से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए, n+1। तो dx कह रहा है, उसको आप लिख सकते हैं x के पावर 0। चूँकि दुनिया की किसी संख्या के पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं dx, और इसको जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 0 + 1 अब बट्टा क्या होगा? 0 + 1, फाइनली क्या निकल के आएगा? x। मतलब dx है तो जो है वही आ जाता है, d, और इंटीग्रेशन का चिन्ह को आप हटा सकते हैं। तब यहाँ अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ये dx है तो क्या हो जाएगा? आपका x हो जाएगा। ये आपका रफ है, इसको लिखना नहीं है, रफ है। ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को ऊपर कर लेंगे। अब t dt का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। लोअर लिमिट नीचे हो जाएगा और अपर लिमिट क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। u बाहर है तो u आपका बाहर होगा, a बाहर है तो ये बाहर रहने दीजिए। अब बताइए t पर पावर कितना है? 1 है। 1 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो t 2 हो जाएगा, तो जो पावर है वही डिवाइड में होगा। तो लोअर लिमिट क्या होगा? नीचे, अपर लिमिट ऊपर। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अपर लिमिट को प्लस में, लोअर लिमिट को माइनस। अब x ना लिख के क्या लिखना है? s लिखना है। माइनस क्या हुआ? 0 हो जाएगा। u हो गया।
अब टी ना लिख के टी लिखना है, तो टी हो गया। अब टी ना लिख के नीचे वाले को जब लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, यानी टी माइनस क्या होगा, 0 हो जाएगा। ए हो गया। टी ना लिख के ऊपर वाला लिखना है, तो ऊपर वाला तो भाई टी ए है, तो टी स्क्वायर बाई क्या हुआ, 2 हो जाएगा। अब टी ना लिख के क्या लिखना है, 0, तो 0 का स्क्वायर, अब बाई क्या हुआ, 2। आपका निकल के आता है एस, ये हो गया यू टी, यहाँ तो टर्म 0 हो जाएगा, हाफ को बाहर ले लीजिए, ए हो जाएगा और टी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, गति का जो दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, जिससे प्रूव कर दिया गया है। तो आई होप यह वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्त।